हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। जहाँ पे आप देख रहे हो बेटा एक वीडियो यहाँ पे चल रहा है यहाँ स्क्रीन पर आपका, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम होता है सिंपली चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाना। यहाँ पे इस मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे बेटा, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब कुछ नहीं बेटा, सिंपली मैग्नीफाइंग ग्लास होता है और कुछ नहीं। मैग्नीफाइंग ग्लास का ही दूसरा नाम क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। जब आप बेसिकली कभी भी घड़ी लेने जाते हो तो घड़ी वाले जब जो ठीक करता है घड़ी को, उसके आंखों पे एक छोटा सा देखो एक डिवाइस लगा होता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीफाइंग ग्लास ही बोलते हैं। और बेटा इसके डिफिनेशन में चलते हैं और डिफिनेशन कहता है ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यूजेज अ सिंगल लेंस। कितना लेंस इस्तेमाल करता है बेटा, सिंगल लेंस को इस्तेमाल करता है फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ द सैंपल। किसी भी सैंपल का मैग्निफिकेशन करने के लिए ये सिंगल लेंस का इस्तेमाल करता है। अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ स्मॉल फोकल लेंथ। इसका और फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है। फोकल लेंथ क्या होना है बेटा, स्मॉल होना है इसका, ठीक है ना। तो ये डिवाइस चूंकि स्मॉल है इसी वजह से इसका जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल है। और लाइट चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे कि आप देख पा रहे हो डायग्राम में, यहाँ पे एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और उसका फोकल लेंथ कितना है हमारे पास, एफ है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है बेटा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, आप जैसे कि देख पा रहे हो। ऑब्जेक्ट का नाम है बेटा ए बी और ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। और इमेज कहाँ बन रहा है आपका, इमेज बन रहा है वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। अब बेटा देखो ध्यान से, इस ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट का जो ये इमेज बन रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, अगर इसको क्लियरली विजिबल होना है विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन आई, तो इसका मतलब इस इमेज को हम लोग कहाँ बना दें बेटा, इस इमेज को अगर हम लोग नियर पॉइंट पे बना दें, अगर हम लोग कहाँ बना दें बेटा, नियर पॉइंट पे अगर बना दें, तो ये इमेज जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा हमारे लिए विदाउट एनी स्ट्रेन। आई होप कि नियर पॉइंट आपको पता होगा, ठीक है ना। नहीं पता तो बस एक जान लीजिए इतना कि नियर पॉइंट वो पॉइंट है, ये आंखों से वो मिनिमम दूरी जहाँ पे हम लोगों को कोई भी स्ट्रेन के बिना उस ऑब्जेक्ट की इमेज को हम लोग क्या कर पाते हैं बेटा, देख पाते हैं। ऑलराइट बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा नियर पॉइंट हुआ बेटा। और नियर पॉइंट पे कोई भी स्ट्रेन हमारे आंखों पर नहीं आता है। और नियर पॉइंट का जो वैल्यू है वो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डी से, और उसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। आई होप कि आप लोग क्लास 10 में ये पढ़ रखे होंगे। ऑलराइट बेटा, चलिए अब आते हैं बेटा इसके इमेज पे। आई होप कि इमेज बनाना आपको आ गया होगा। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पे बनेगा कुछ इस तरह से। आई होप कि इमेज में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो इमेज फॉर्मेशन है वो आप लोग पहले पढ़ चुके हो। यहाँ पे एक वर्ड को डिफाइन करेंगे बेटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या डिफाइन करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ध्यान से समझना चीज़ों को। एंगुलर मैग्निफिकेशन यही बुक में समझ में नहीं आता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझना चीज़ों को कि एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई एट नियर पॉइंट, एट कौन सा पॉइंट बेटा, नियर पॉइंट पर, ठीक है ना। और एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई एट नियर पॉइंट, ठीक है ना। इन्हीं दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई एट नियर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई एट नियर पॉइंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। चलिए इस डायग्राम में अब हम लोग आते हैं और इस डायग्राम पे हम लोग पता लगाते हैं कि बीटा कौन सा होगा और अल्फा कौन सा होगा। तो बीटा के लिए डिफाइन करने के लिए क्या चीज़ है बेटा, बीटा हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, बीटा इज नथिंग बट एंगल मेड बाय इमेज ऑन आई, ठीक है ना। और ये जो आई है आपका बेटा वो ऑलमोस्ट इस लेंस के क्या होता है, नज़दीक। तो हम लोग कहाँ मान लेते हैं बेटा, ऑप्टिकल सेंटर पे ही हम लोग क्या मान लेते हैं, आई को मान लेते हैं। तो बताओ ध्यान से कि इमेज कहाँ पे सबस्टेंड कर रहा है, एंगल कितना बीटा सब्टेंड कर रहा है। तो बीटा हम कह सकते हैं कि बीटा ये एंगल होगा। हम कह सकते हैं क्या बेटा, बीटा यही एंगल होगा, क्योंकि ये जो इमेज है आपका, इमेज जो एंगल सबटेंड करेगा यही तो हमारा बीटा होगा। ये क्या होगा, हमारा बीटा होगा। अगर हम बीटा की बात करें, चूंकि ये जो फोकल लेंथ है बेटा वो स्मॉल है और एपरेटस
जो भी है हमारा लेंसेज वगैरह वो बहुत छोटा है, तो एंगल भी क्या होगा हमारा, एंगल भी क्या होगा, तो एंगल भी हमारा क्या होगा, एंगल भी बहुत छोटा होगा, एंगल क्या होगा, बहुत छोटा। उसके कारण हम बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को tan ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। तो बताओ मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आया वो tan बीटा अपॉन क्या आया बेटा, tan अल्फा आया, tan बीटा अपॉन tan अल्फा आया। तो अब बताओ बीटा को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बीटा को अगर हम लोग लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे tan बीटा को, tan बीटा इज नथिंग बट इस ट्रायंगल में देखो बेटा, इस ट्रायंगल में देखो आप, tan बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। ऑलराइट, तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना है हमारा बी ओ, है ना। तो यहाँ पे अब देखो बी ओ को अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो बी ओ इज नथिंग बट यू, क्योंकि यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यही तो हमारा क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहाँ पे लेंस का जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी अपॉन यू बोल दिया। ऑलराइट, अब आते हैं हम लोग tan अल्फा पे, किस पे आएंगे, tan ऑफ अल्फा पे। tan अल्फा क्या कहता है, tan अल्फा क्या कहता है, ध्यान से समझना, tan अल्फा कहता है कि एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई एट नियर पॉइंट। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है आपका, ये जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बनाएगा आई पे, जब कहाँ पे रखा हो बेटा, नियर पॉइंट पे। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ शिफ्ट कर दें, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ शिफ्ट करते हैं बेटा, यहाँ पे, ये हो जाएगा ए डबल डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर शिफ्ट कर चुके हैं, अगर हम लोग इसे, अगर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं, तो बेसिकली ये एंगल जो ऑप्टिकल सेंटर पे बनाएगा, यही एंगल क्या होगा हमारा, अल्फा होगा, यही एंगल क्या होगा हमारा, अल्फा होगा। तो अल्फा हम लोग किस तरह से निकालेंगे, अगर इस ट्रायंगल में देखें, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें, तो हम लोग tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ अल्फा को हम लोग tan ऑफ अल्फा को हम लोग ए डबल डैश बी लिख सकते हैं, क्या, ए डबल डैश बी डैश अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा डी, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। और लाइट, तो मैग्निफिकेशन को किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन को हम लोग लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन अल्फा। तो tan बीटा का वैल्यू यहाँ से, tan बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे, tan बीटा का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ये जो tan बीटा है हमारा यहाँ से रख देंगे, और tan अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देंगे। और राइट, ठीक है ना। तो रखने के बाद क्या आ गया हमारे पास, जो मैग्निफिकेशन आया बेटा, वो मैग्निफिकेशन कितना आया, ये जो मैग्निफिकेशन आया वो d अपॉन यू आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना, किसके लिए बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, d अपॉन यू। लेकिन आपसे 90% सवाल में, आपसे 90% सवाल में ये जो फार्मूला है, ये जो आपसे 90% सवाल में ये फार्मूला जनरली नहीं आता है, वो फोकल लेंथ के टर्म्स में दिया जाता है। तो फोकल लेंथ के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, अगर हम लेंस फार्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो बताओ इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, इमेज बन रहा है नियर पॉइंट पे, तो क्या मैं इसको माइनस ऑफ डी लिख सकता हूँ क्या, और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, u डिस्टेंस पर है, तो इसको क्या मैं u लिख सकता हूँ क्या, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ हो गया। तो यहाँ से अगर हम 1 अपॉन यू अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी आ जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी, किसका वैल्यू आया, 1 अपॉन यू का वैल्यू आया। बस अब मैग्निफिकेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ क्या, d इंटू 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू का वैल्यू, 1 अपॉन यू का वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद क्या आ जाएगा, d इंटू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा d अपॉन एफ प्लस ऑफ 1। ये जो फार्मूला आया बेटा वो इन टर्म्स ऑफ क्या आया, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ आया, इन टर्म्स ऑफ क्या आ गया बेटा, फोकल लेंथ। कहाँ पे आया बेटा, जब इमेज कहाँ बन रहा था हमारा, यहाँ पे जब इमेज हमारा नियर पॉइंट पे बन रहा था, यानी डी पर बन रहा था। अगर इसी केस में आपसे पूछ लेगा, कि जब इमेज कहाँ बने बेटा, जब इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बने, यानी मैग्निफिकेशन बताइए उस केस में जब हमारा
इमेज कहाँ चला जाए बेटा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अगर इमेज इन्फिनिटी पे जाएगा, अब मान लो ये बेटा कि ये जो इमेज है आपका, ये जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे चला जाए, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आना पड़ेगा बेटा, फोकस पे आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा, फोकस पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब कह सकते हैं कि u जो है वो f के बराबर होगा, तभी हम कह सकते हैं कि इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तब जाके जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी यू के जगह क्या रखोगे बेटा, सिंपली f रखोगे, तो d अपॉन एफ। तो ये भी आपके लिए एक मैग्नीफिकेशन आ गया। कब आया ये मैग्नीफिकेशन, ये मैग्नीफिकेशन तब आया जब हमारा इमेज जो है, जब हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा इन्फिनिटी पे बन रहा है। और ये जो मैग्नीफिकेशन आया, ये मैग्नीफिकेशन तब आया जब हमारा इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों फार्मूला है बेटा, और इसे